अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अजीज़ है। इस वक्त आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की अच्छी और मोटिवेट वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक खामोश दुश्मन के नाम है। वो खामोश दुश्मन कौन है? वो है टेंशन, वो है परेशानियां। ये जो टेंशन और परेशानियां, ये ऐसा खामोश दुश्मन है जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने टेंशन और परेशानियों को सर पर सवार किया तो आप हार जाओगे। अगर आपने इनके ऊपर कदम रखा तो आप जीत जाओगे। क्योंकि ये जो टेंशन परेशानियां ऐसी चीज ऐसा खामोश दुश्मन है, ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर से इंसान के इंसान पे हमला करती हैं। इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जितनी भी परेशानी आए जितनी भी परेशानी आए, आपने उसको सर पे सवार नहीं करना। क्योंकि ये मेडिकली प्रूव हो चुका है कि 10 में से 7 बीमारियों का ताल्लुक आपके जज्बात से होता है। अगर आपने आपने अपना सोचने का अंदाज चेंज कर लिया तो आप इन बीमारियों पर काबू पा लोगे। लेकिन अगर इन बीमारियों ने आप पर काबू पा लिया तो आप फिर जल्दी मर जाते हो। रिसर्च के मुताबिक जो इंसान टेंशन और परेशानियों से लड़ना नहीं जानता, वो जल्दी मर जाते हैं। इसलिए आपने खुद को मजबूत करना है। जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, लेकिन आपने उनको सर के ऊपर सवार नहीं करना। क्योंकि अगर आप उनको अपने सर पे सवार करोगे तो आप आहिस्ता 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 अंदर ही अंदर से खत्म हो जाओगे। तो इसलिए आपको अब मैं बताना चाहूंगा कि इनसे किस तरह आपने निमटना है, किस तरह आपने इनका मुकाबला करना है। जो मसला फर्ज कर लें आपको 1 करोड़ का नुकसान हो गया है, तो सबसे पहले आपने ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने उसका तज्जिया करना है। सूरत हाल का तज्जिया करना है कि आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। आप तस्लीम कर लो कि मेरा नुकसान हो गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपने इसको सोचना है कि किस तरीके से अब आपने अपने नुकसान को पूरा करना है। ठीक है, और इसको ज़हनी तौर पे आप कबूल कर लो। इसी तरह अगर आप ये काम कर लोगे तो आप ये जो परेशानियां हैं इस पे आप कंट्रोल हासिल कर लोगे। क्योंकि हर चीज़ का एक हल है। कुछ लोग जैसे टेंशन परेशानी है, वो जब टेंशन बढ़ती बढ़ती डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। डिप्रेशन से फिर इंसान जब दिमाग ही काम नहीं करता तो फिर इंसान कहता है कि यार अब मेरे पास कोई हल नहीं है, अब मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। तो बजाय आप वो एक गलत ट्रैक पे आप चले जाएं, तो बेहतर ये है जो है जैसे है आप अपने आप को कबूल करो। सबसे पहले अपने आप को कबूल करो। अब आप देखो कि आप किधर खड़े हो। ठीक है, जो भी पहले आपने तज्जिया करना है सूरत हाल का। उसके बाद अब आपने अपनी सारी जो तवानाई है, आपने उस चीज़ पे फोकस करनी है कि आपने किस तरह रिकवर करना है। तो दोस्तों, यही वो टूल है, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इसी तरह सेम आपको एक मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर ने एक पेशेंट को कह दिया था कि ये चंद हफ्तों का मेहमान है, इसके दिन गिने जा चुके हैं। जब उस आदमी ने कहा कि अब मैंने मर तो जाना है, उसने अपने आप को ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया कि मैंने मर तो जाना है, क्यों ना मरने से पहले मैं थोड़ी सी दुनिया घूम लूँ। तो वो क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है। 1 माह की ट्रैवलिंग के बाद उसके सोचने का स्टाइल, लोगों से मिलकर, माहौल, बाकी चीज़ें, तो उसका जो उल्टा वज़न है वो भी बढ़ गया। और वो जो बीमारी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 10 में से 7 बीमारियाँ इंसान की ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ हमारे यहाँ का प्रॉब्लम होता है।
तो इस तरह वो उस आदमी ने अपने आप को रिकवर कर लिया। अगर आप भी अपने सोचने का स्टाइल चेंज कर लेंगे तो ये जो टेंशन, परेशानियाँ, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।